बॉलीवुड स्पाई और आज हमारे साथ है एक ऐसी शख्स जिनका नाम हमारे होठों पे कुछ दिन से बना हुआ है। वेलकम शिफाली टू बॉलीवुड स्पाई। Thank you so much for having me. थैंक यू। पहले सबसे तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका सॉन्ग आया है और बहुत ही ज्यादा आग लगा रहा है ऑल ओवर हर जगह। इनफैक्ट 5.5 मिलियन सिर्फ 2 दिनों में ही आ गए हैं। इतने अच्छे व्यूज और कमेंट्स की तो भरमार है और आपकी खूबसूरती की क्या ही तारीफ करूं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये गाना हमने फुल लॉकडाउन में शूट किया था। वी वर वेरी अनश्योर कि ये कैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, मगर बहुत ही अच्छे से निकल के आया है और लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो आई थिंक ऑल आवर हार्ड वर्क एंड हैज पेड ऑफ। YouTube views तो I don't think define the success of the song. What defines the success is people enjoying the track. और एक 24 घंटे के अंदर हमारे पास 5000 से ज्यादा वीडियोस आए हैं जिसमें फैंस ने और हमारे चाहने वालों ने डांस करके हमें ये गाना अपने अंदाज में परफॉर्म करके भेजा है. So I think that is truly success for us, that people are enjoying the song और उनके फेस पे स्माइल आ गई है ये सॉन्ग सुनकर एंड बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है. जैसे कि आपने कहा कि चढ़ चुका है लोगों के माइंड में, एवरीबॉडी इज हमिंग द सॉन्ग और बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. जी, पहली बार आप इस तरह से मिका के साथ सामने आई हैं, कैसा लग रहा है? कैसा लगा उनके साथ ये पूरे गाने को शूट करके, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस बेसिकली कैसा था? मैं आपको बताना चाहूंगी कि मिका और मैं पिछले 10-12 साल से दोस्त हैं और हमारी हमेशा से इच्छा रही थी कि हम साथ में मिलकर कुछ करें, कोलैबोरेट करें, मगर वो अपने लाइफ में बिजी थे, मैं अपने लाइफ में बिजी थी. हम शोज करते थे साथ में, जब भी मिलते थे कुछ प्लानिंग होती थी और जैसे ही अपने अपने घर चले जाते थे वो फिर रह जाता था. तो बिग बॉस से जैसे ही मैं वापस आई, मिका ने मुझे फोन किया और तब तक लॉकडाउन शुरू हो चुका था और उन्होंने कहा कि अब करते हैं क्योंकि बाकी काम सब हॉल्ट हो गया था. तो उन्होंने कहा कि नाउ लेट्स टेक दिस सीरियसली. तब भी मैंने सीरियसली नहीं लिया इसको. मैंने कहा हाँ करते हैं. और एक दिन सुबह में 3 बजे मैं सो रही थी, मैं गहरी नींद में थी और मिका का मुझे फोन आया और उन्होंने मुझे उठाया. उन्होंने कहा कि सुनो, ये गाना मैंने तुम्हारे लिए बनाया है और वो रफ ट्रैक उन्होंने मुझे सुनाया और मैं बिल्कुल मेरी नींद उड़ गई. मैंने कहा ये क्या बनाया है आपने, और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने ट्रैक को रिकम्पोज किया, रीअरेंज किया एंड जैसे ही ऑडियो रेडी हुआ हमने फिर डिसाइड किया कि इसका वीडियो शूट करते हैं. मगर हम वेट करते रहे, लॉकडाउन खत्म नहीं हो रहा था और मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी, गाना इतना ही खूबसूरत बन के आया था. मैंने कहा कोई बात नहीं, लॉकडाउन में शूट करते हैं. तो हमने पूरा टाइम लिया, प्लानिंग की, अच्छा सा सेटअप बनाया, क्रू बनाया और आप मानोगे ये गाना मिक्का और मेरे अलावा सिर्फ 6 और लोग थे और हमने शूट किया है. इनफैक्ट जितना इक्विपमेंट भी यूज हुआ था गाने में वो सारा हमारा पर्सनल इक्विपमेंट था. कपड़ों से लेके कैमरा, लाइट, सब कुछ, ट्रॉली, सब कुछ हमारी पर्सनल इक्विपमेंट थी. हमने सब रिसोर्सेज जोड़े, हमने कहा चलो अब शूट करते हैं. इट वाज क्वाइट अ चैलेंज मगर अच्छे से निकल के आया. हमारे जो डायरेक्टर है अमृतपाल जी, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट बनाया और ये एग्जीक्यूशन उनके वजह से हुआ. हमारे जो डीओपी थे अमित, उन्होंने भी 5D कैमरा पे इसको शूट किया और हमें समझ ही नहीं आ रहा था. हमारे पास एक लाइट थी और एक लाइटमैन था और हम कोशिश कर रहे थे कि नेचुरल लाइट मैक्सिमम यूज करके, सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग एट अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो. और हम हर चीज में इन्वॉल्व थे क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंस बना के रखना था. ज्यादा लोग हम नहीं रख सकते थे, नहीं तो अक्सर सेट पे 100-200 लोगों का क्रू होता है, बट हम सिर्फ 6 लोग थे. तो हम सब एक दूसरे का काम कर रहे थे और हम हर चीज में इन्वॉल्व थे. helping each other, trying to get the best out of our limited resources. I think iske wajah se the song is so close to my heart, so close to Mika's heart, because actually there is blood and sweat that has gone into making this song. बिल्कुल, आपके सबर का फल पूरे दिल से मीठा होता हुआ नजर आ रहा है हमें और मेहनत भी साफ साफ दिखाई दे रही है. मैं जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हम जब किसी गाने को बेसिकली रीमेक गाने को शूट किया जाता है तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी होती है कहीं ना कहीं वो लूज हो जाती है, काफी लोगों को पसंद भी नहीं आता है. लेकिन इसका जो रिव्यू आ रहा है, फोटो पे बस तेरा नाम है, उसका बहुत ही अच्छा रिव्यू है.
तो क्या लगता है आपको कितना सफल हो पाए हैं मिका इस गाने की ऑथेंटिसिटी को बरकरार रखने में? मिका का पहले से ये थॉट था कि ये गाना अपने जमाने का 90s का बहुत ही पॉपुलर ट्रैक है और आज भी लोग इसे सुनना पसंद करते हैं और इस गाने ने बहुत स्ट्रॉन्ग छाप छोड़ी हुई है लोगों के माइंड्स में। तो रीमेक करके भी हमें ये केयरफुल रहना है कि जो सोल है गाने का वो लूज ना हो। तो आज का साउंड है, आज का जो जिस किस्म का फ्लेवर है, मगर जो ऑथेंटिसिटी ऑफ द सॉन्ग है, जो एक सोल ऑफ द सॉन्ग है, वो हमने पूरी तरह से कोशिश की कि वो लूज ना हो। बिसाइड्स हमने डेफिनेटली ये डिसाइड किया था कि विजुअली ये कंप्लीटली अलग होना चाहिए, क्योंकि पहले गाने में काजोल जी थी ब्लू कलर के ड्रेस में और मुझे अभी भी याद है उन्होंने बाल बांधे हुए थे, फिर वो बाल खोलती हैं, उनके ड्रिंक को स्पाइक किया जाता है और बारिश हो रही है और उस गाने में ये सारे विजुअल थे। तो हमने सोचा कि हमें विजुअली इसको कंप्लीटली डिफरेंट करना है, हेंस हमने इस टाइप का कॉन्सेप्ट रखा। और उस वक्त हमारा भी माइंडसेट कुछ ऐसा ही था कि हम काफी टॉर्चर्ड फील कर रहे थे लॉकडाउन में घर पे बैठे बैठे। तो वहीं से ये आइडिया आया और हमारे डायरेक्टर ने हमें ये कॉन्सेप्ट सुनाया कि अगर एक तरफा प्यार जो होता है, जो मेंटली हम फील करते हैं टॉर्चर, अगर ये फिजिकली मैनिफेस्ट हो जाए तो एक्चुअली कैसे दिखेगा। तो वो ये गाने में हमने दर्शाने की कोशिश की कि आदमी इतना बंधा हुआ होता है, इसलिए मिका एक चेयर पे बंधे हुए हैं और मैं उन्हें टॉर्चर कर रही हूँ। और बिलीव मी, मुझे बड़ा मजा आया उनको टॉर्चर करने में, क्योंकि वैसे वो मुझे बहुत परेशान करते हैं। सुबह 3 बजे उन्होंने जो मुझे जगाया था ना, उसका बदला पूरा मैंने लिया था, उनको बांध के उनको टॉर्चर करके। बिल्कुल, आप दोनों की केमिस्ट्री हम गाने में भरपूर देख सकते हैं और इनफैक्ट ऑडियंस को भी काफी ज्यादा पसंद आ रही है। लेकिन हम अब जानना चाहेंगे कि आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या होंगे? क्या हम आपको वेब सीरीज में या फिर किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म में देख पाएंगे? डेफिनेटली जैसे मैं बिग बॉस के घर से बाहर आई थी तब मेरी बातें शुरू हुई थी ओटीटी प्लेटफॉर्म के 2-3 शोज के लिए, बट तब लॉकडाउन शुरू हो गया तो सारी चीजें पोस्टपोन हो गई। अब धीरे धीरे सारी चीजें रिवाइव हो रही हैं और बहुत जल्द हम शूट शुरू करेंगे और जब वो रिलीज होगा मेरी ऑडियंस मुझे वापस देख पाएगी। तब तक मैं कोशिश करूंगी और म्यूजिक वीडियोस करूं, लोगों को एंटरटेन करूं। और क्योंकि होठों पे बस का इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है, क्या पता इसका हम सीक्वल भी बना दे, क्योंकि इसके एंड को हमने ओपन एंडेड रखा था। तो क्या पता इसका कोई सीक्वल भी बन जाए। So it all depends on the response and but so far the response has been great and we are really happy that people are liking the song.